क्या आपने कभी अकेले रहते हुए ये महसूस किया है कि दुनिया में सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन सा है? क्या कभी ऐसा लगा कि भीड़ में भी आप बिल्कुल अकेले हैं? अगर हाँ, तो ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि आपके टूटे हुए दिल का मरहम है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुकनू पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़े कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन रेणुका गवरानी द्वारा लिखी गई एक ऐसी बुक है जो अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है बल्कि खुद से मिलने का सबसे सुंदर मौका है। जब आप इस बुक के पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी दिल की आवाज को शब्दों में ढाल रहा है। हर एक चैप्टर आपको खुद से थोड़ा और करीब लाता है, आपकी सोच को बदलता है और ये एहसास दिलाता है कि अकेलापन भी एक कला है, जीने की, समझने की और बदलने की। अगर आप खुद से सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी साथी बन सकती है। एक बार इसे पढ़ना शुरू कर दिया तो शायद आप खुद से प्यार करना सीख जाओ। रेणुका गवरानी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन जैसी गहरी और भावनात्मक बुक बहुत ही कम उम्र में लिखी, जब ज्यादातर लोग खुद को समझने में ही लगे होते हैं। उन्होंने अकेलेपन के उस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया और फिर उसी दर्द को शब्दों में ढालकर लाखों दिलों को सुकून देने वाली बुक बना दी। रेणुका ने कभी भी दुनिया के शोर में खुद को खोने नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप अपने मन की सुनी, खुद से बात की और वही सच्चाई आज वो दुनिया के साथ बांट रही हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है साधारण शब्दों में असाधारण बात कहना। उनकी सोच, उनकी सादगी और उनके शब्द इतने सच्चे होते हैं कि लगता है जैसे कोई अपनी ही दिल की बातें कह रहा हो। वो ना सिर्फ एक ऑथर हैं बल्कि उन सभी अकेले दिलों की आवाज हैं जो खुद को समझना चाहते हैं। यही बात उन्हें खास बनाती है और लोगों को उनके शब्दों से, सोच से और दिल से जोड़ देती है। अब चलिए इस खूबसूरत बुक के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ जहाँ हम अकेलेपन की सच्चाई से हमारा पहला सामना होता है। रोमांटाइजिंग लोनलीनेस, अकेलेपन को फिल्मी मत बनाओ। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताती हैं कि हम अकेलेपन को फिल्मों की तरह देखना बंद करें। हम सोचते हैं कि जब हम अकेले होंगे तो कोई आएगा जो हमें समझेगा, गले लगाएगा और सब ठीक कर देगा, जैसे फिल्मों या कहानियों में होता है। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑथर अपने कॉलेज के अनुभव से बताती हैं कि जब वो एक नए शहर में पढ़ाई के लिए गई तो उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ दोस्त बनेंगे, मस्ती होगी, नई शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न कोई दोस्त बना, ना ही कोई साथ देने वाला मिला। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। लेकिन यहीं से उन्होंने खुद को जानना शुरू किया। ऑथर कहती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है बल्कि एक मौका है खुद को समझने और अपने अंदर झांकने का। जब हम दूसरों से दूर होते हैं तब ही हम अपनी सच्ची भावनाओं और सोच से जुड़ पाते हैं। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके सभी दोस्त पार्टी में गए हैं और आप अकेले घर पर हैं। पहले तो आपको बुरा लग सकता है या आप उदास हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अकेले समय का सही यूज करें, जैसे कोई अच्छी बुक रीड करना, अपने दिल की बात डायरी में लिखना या थोड़ी देर टहलने जाएं, तो आप पाएंगे कि अकेलापन भी सुकून दे सकता है। यही अकेलापन आपकी ताकत बन सकता है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि खुद से प्यार करने और खुद को पहचानने का सबसे खूबसूरत तरीका है। चैप्टर 2 है द पेन ऑफ हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने असली रूप को छुपाने का दर्द। इस चैप्टर में ऑथर हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती हैं। जब हम अपने असली रूप को दुनिया से छुपाते हैं तो हम बाहर से मुस्कुराते हैं,
लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूटने लगते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपनी असलियत छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा, क्या मुझे ऐसे ही लोग पसंद करेंगे या जैसे मैं वाकई हूँ। ऑथर कहती है कि हम कई बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदल लेते हैं। हम अपने मन की बात कहने से डरते हैं, अपनी पसंद नापसंद छुपा लेते हैं और उस इंसान का नकाब पहन लेते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। लेकिन ये नकाब धीरे धीरे हमारी आत्मा को थका देता है। जब हम अपने आप को छुपाते हैं तो असल में हम अपनी आजादी खोते हैं। हम वो चीजें करना छोड़ देते हैं जो हमें सच्चा सुकून देती हैं और बस उसी रास्ते पर चलते हैं जो दूसरों को ठीक लगता है। यह अंदर ही अंदर एक इमोशनल पेन बन जाता है जो बाहर से भले दिखे ना, पर दिल को चुपचाप चोट पहुंचाता है। एक एग्जाम्पल है, सोचिए कि किसी को पेंटिंग करना करना बहुत पसंद है, वो उसका शौक है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तो टाइम की बर्बादी है। अब वो इंसान पेंटिंग छोड़ देता है ताकि लोग उसे जज ना करें। बाहर से वो हंसता है लेकिन अंदर से वो हर दिन खुद से दूर होता जाता है। इस चैप्टर का संदेश साफ है, आपने अपने आप को दुनिया से मत छुपाओ, क्योंकि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम खुद को वैसे ही अपनाते हैं जैसे हम हैं। चैप्टर 3 है हाउ टू बी यू, खुद जैसा बनने की कला। इस चैप्टर में ऑथर कहती है कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में खुद बनकर नहीं जीते, बल्कि वो बनते हैं जो दुनिया उनसे उम्मीद करती है। बचपन से ही हम पर नाम, पहचान, व्यवहार, पसंद, यहाँ तक कि सपनों को लेकर भी समाज का दबाव होता है। लेकिन क्या हम कभी रुककर खुद से पूछते हैं, मैं असल में कौन हूँ? खुद जैसा बनना आसान नहीं होता क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हमें पसंद करेंगे या नहीं। ऑथर हमें याद दिलाती है कि आपका सबसे अच्छा रूप वही है जो आप असल में हैं। जब आप दिखावा छोड़ते हैं, नकली मुस्कुराहट हटा देते हैं और वही बोलते हो जो दिल कहता है, तब आप सच में आजाद होते हैं। एक एग्जाम्पल है, नेहा हमेशा अपने दोस्तों की तरह बनने की कोशिश करती थी, उनकी तरह कपड़े पहनना, बोलने का अंदाज। और एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी किसी और की तरह जी रही हूँ? उस दिन से नेहा ने खुद की पसंद की चीजें करना शुरू किया, अपने मन की बात कहना, अकेले घूमना, अपनी असली चेहरे को अपनाना। आज वो कहती है, अब मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं जीती, मैं खुद को सच्चे दिल से जीती हूँ। चैप्टर 4 है अकेलेपन से प्यार करो, द लव फॉर सॉलिट्यूड। क्या आपने कभी खुद के साथ चुपचाप बैठकर आसमान को निहारा है? बिना फोन, बिना बातें, बिना किसी शोर के, बस आप और आपकी खामोशी। ऑथर कहती है, जब हम एकांत से डरना बंद कर देते हैं तब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। अकेलापन हमें कमजोर नहीं बनाता, एकांत हमें मजबूत बनाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सॉलिट्यूड यानी कि एकांत कोई सजा नहीं है, बल्कि एक प्यारा तोहफा है जहां आप दूसरों से नहीं, सिर्फ खुद से बातें करते हैं, अपने सपनों से मिलते हैं और अपनी रूह को महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अदिति हर दिन अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती थी, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन था उसके। रोज रात को सोते वक्त सोचती, इतनी भीड़ में भी मैं अकेले क्यों महसूस करती हूँ। फिर एक दिन उसने खुद से वादा किया, हर शाम 20 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताने का। वो पार्क में जाती, बैठती, डायरी लिखती या बस पेड़ पत्तों को निहारती। धीरे धीरे उसे खुद की कंपनी पसंद आने लगी। अब उसे अकेले कॉफी पीना, अकेले ट्रैवल करना, यहाँ तक कि अकेले रोना और मुस्कुराना भी सुकून देने लगा है। आज अदिति कहती है, मैं अब कभी अकेले नहीं होती क्योंकि मैं खुद के साथ हूँ। तो क्या सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से? जब आप एकांत से डरना छोड़ देते हैं तब आप जिंदगी को गहराई से जीना शुरू करते हैं। सॉलिट्यूड मीन्स फॉलिंग इन लव विद द साउंड ऑफ योर ओन साइलेंस।
चैप्टर 5 है अकेले रहने की कला का अभ्यास करो। प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। सोचिए अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपको शांति दे, समझे, सुने और कभी आपको जज न करे, क्या आप हर रोज उससे मिलना चाहेंगे? अब सोचिए अगर वो इंसान आप खुद बन जाए तो। यही है अकेले रहने की असली कला। ऑथर कहती है अकेले रहना एक ताकत है और उसे ताकत बनाना एक कला है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं बल्कि एक मास्टरपीस बनाने जैसा है, जहां हर दिन थोड़ा थोड़ा रंग भरना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। एक एक्साइटिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नितिन एक बिजी मार्केटिंग प्रोफेशनल था। हर समय मीटिंग्स, मेल्स और सोशल मीडिया। एक दिन थक कर उसने कहा बस अब रोज 20 मिनट सिर्फ मेरे लिए होंगे। वो वक्त उसने एकांत में बैठकर चाय पीने, पेड़ देखने और डायरी लिखने में बिताना शुरू किया। पहले दिन अजीब लगा, तीसरे दिन सुकून आने लगा, तीसरे हफ्ते उसने खुद में इनर पीस और क्लैरिटी महसूस की। अब वो कहता है पहले मैं खुद से बच रहा था, खुद को छुपा रहा था, अब मैं खुद से मिलने के लिए तरसता हूँ। ये चैप्टर हमें बताता है गोल्डन लाइन, अकेले रहना सीख जाओ, फिर दुनिया के बीच भी खुद के साथ खुश रहना आएगा। चैप्टर 6 है अकेलेपन को विकास का समय बनाओ। टर्न लोनलीनेस इनटू ग्रोथ पीरियड। क्या होगा अगर तुम्हारा सबसे कमजोर पल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए? ऑथर कहती है लोनलीनेस इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स प्रिपरेशन। मतलब अकेलापन वो दौर है जो आपको तोड़ने नहीं तैयार करने आता है। ये वो वक्त है जब सारी आवाजें धीमी हो जाती हैं और आपको अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है। ये खालीपन नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सफाई है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। अनिकेत एक कोऑपरेटिव नौकरी में हार चुका लड़का था। रिलेशनशिप खत्म, दोस्ती दूर, परिवार से दूरी और हर रात एक ही सवाल, अब क्या? फिर एक दिन उसने सब कुछ बंद किया, फोन, मीटिंग्स, पार्टियां, सोशल मीडिया, सब। बस खुद से जुड़ने की ठानी। हर सुबह वो 15 मिनट्स डायरी लिखने लगा। हर शाम म्यूजिक के साथ बैठकर अपनी भावनाओं को समझने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं था, वो अपनी असली अनिकेत से मिलने जा रहा था। आज वो वही है जिसने अपनी अकेली रातों में एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट शुरू किया जो अब हजारों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुका है। ये चैप्टर हमें मैसेज देता है कि अकेलापन तुम्हारी हार नहीं है, वो रीलोड बटन है। यही समय है अपने स्किल्स, ड्रीम्स और इनर हीलिंग पर ध्यान देने का। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में खिलता है, वैसे ही तुम अकेलेपन में निखरते हो। एक गोल्डन लाइन जो ये चैप्टर हमें देती है, loneliness is not the end of your story, it's the chapter where you rise silently. चैप्टर 7 है मेक अ न्यू बेस्ट बर्ड। खुद का नया सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। जब आप छोटे थे तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? कोई जो आपको समझता था, आपको जज नहीं करता था और हर मुश्किल में साथ रहता था। अब सोचिए अगर वो दोस्त आप खुद बन जाए। ऑथर कहती है इस दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता वो होता है जो इंसान खुद से बनाता है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप खाली हैं, इसका मतलब है अब आपके पास खुद को समझने का समय है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे आप अकेलेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने भीतर के सबसे प्यारे दोस्त से मिल सकते हैं। अनिल जो दूसरों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, एक दिन जिंदगी ने उससे सब छीन लिया। दोस्त, रिश्ते, सपने वो टूट गए, लेकिन हार नहीं मानी। उसने हर सुबह खुद को गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया, हर रात खुद को गले लगाकर गुड नाइट कहा। धीरे धीरे उसे समझ में आया वो इंसान जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी वो उसके अंदर ही तो थी। अब
अवनी अकेली होती है पर अकेली नहीं महसूस करती, क्योंकि अब उसका सबसे अच्छा दोस्त वो खुद है। ये चैप्टर हमें बताता है कि जब आप खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं तब आपको दुनिया की वैलिडेशंस की जरूरत नहीं रहती। खुद से दोस्ती सुकून, शांति, शक्ति और सच्चा प्यार दिलाती है। गोल्डन लाइन जो हमें चैप्टर 7 सिखाती है वो ये है कि तुम जब खुद को अपनाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें खोने लगती है, लेकिन तुम खुद को पा लेते हो। चैप्टर 8 है बिल्डिंग अ ड्रीम लाइफ प्लान। सपनों वाली जिंदगी को योजना बनाओ। इस चैप्टर में ऑथर कहती हैं जब तुम खुद को समझ लेते हो तब अगला कदम है ये तय करना कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है। अकेलापन सिर्फ खुद को जानने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का भी समय होता है। हम सबके मन में कोई ना कोई सपना होता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग जीने का, लेकिन अक्सर हम बिना प्लान के जीते हैं और वही सपने धीरे धीरे खो जाते हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें सिखाती है कि अपने दिल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, शांति, आजादी, प्यार या कुछ और। फिर उस सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटो। जैसे अगर लेखक बनना है तो रोज थोड़ा थोड़ा लिखो, खुद को ट्रेन करो, दूसरों से सीखो, हर हफ्ते खुद को ट्रेन करो। क्या तुम अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हो? एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा अनु नाम की एक लड़की थी जो हमेशा से अपना छोटा कैफे खोलना चाहती थी, लेकिन काम और जिम्मेदारियां में इतनी उलझ रही थी कि उसको खुद के लिए टाइम ही नहीं था। जब उसने अकेले रहकर सोचना शुरू किया तो उसने एक डायरी बनाई। पहले महीने उसने रिसर्च किया, दूसरे महीने उसने बजट बनाया, तीसरे महीने उसने जगह ढूंढी। आज अनु का सपना सच है। उसका खुद का कैफे है जहां वो खुद की बनाई दुनिया में खुश रहती है। सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से कि अकेले रहो लेकिन खाली मत रहो। उस समय का इस्तेमाल अपनी सपनों की जिंदगी का नक्शा बनाने में करो। हर बड़ा सपना एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 9 की तरफ, द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बनाओ। ऑथर इस चैप्टर में कहती है कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता, अब वक्त है उठने का, कुछ करने का। अब तक आपने खुद को समझा, अपने सपने पहचाने, अब जरूरत है ऐसा एक्शन प्लान बनाने का जो आपके सपनों को सच्चाई में बदल सके। कुछ आसान से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे। पहला है सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो पहला स्टेप रोज 15 मिनट लिखना स्टार्ट करो। दूसरा स्टेप हफ्ते में एक आर्टिकल पूरा करो, धीरे धीरे उस किताब तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है रूटीन बनाओ और उस पर टिके रहो। हर दिन एक सप्ताह तक करो, चाहे सुबह हो या रात। बस एक छोटी सी शुरुआत करो और रोज उसको दोहराओ। थर्ड है हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। जब भी कोई छोटा टारगेट पूरा हो खुद को शाबाशी दो। इससे आपका मन और ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा। फोर्थ है हर हफ्ते अपना रिव्यू करो, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर कुछ गलत हुआ तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा प्लान बदल लो, लेकिन रुकना नहीं है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेहा, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी। उसने डिसाइड किया कि रोज एक वीडियो बनाएगी, चाहे वो 1 मिनट की ही क्यों ना हो। शुरुआत में 10 लोगों ने देखा, फिर 50 और फिर 5000। आज नेहा 1 लाख लोगों को इंस्पायर कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक्शन लेना शुरू किया। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सपना वो नहीं जो सिर्फ सोचा जाए, सपना वो है जिस पर काम किया जाए। अब जब आप अकेले रहकर खुद को जान चुके हैं तो वक्त है अपनी नई जिंदगी की नींव रखने का। चलो अब सिर्फ सोचो मत, शुरू करो। चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं, मेक योर अलोन टाइम एडिक्टिव। अपने अकेलेपन को आदत बनाओ।
अकेलापन सुनते ही ज्यादातर लोगों को उदासी, खालीपन या सन्नाटा याद आता है, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर हमें एक नया नजरिया देती हैं। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, सबसे गहरा दोस्त बन सकता है, बस उसे जीना आना चाहिए। सोचिए, अगर हर दिन कुछ वक्त ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, जहाँ ना कोई शोर हो, ना कंपैरिजन, ना वैलिडेशन की जरूरत, बस आप हो, आपकी चाय हो, आपकी डायरी, आपका सपना और आपका सुकून। ऐसा समय जिंदगी को थाम लेता है, ठीक उसी तरह जैसे बारिश में कोई पुरानी धुन। ऑथर कहती है कि अकेले समय को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारी जरूरत बन जाए। कुछ नया सीखो, पेंटिंग, गिटार, योग या कुछ भी। खुद से बातें करो, रोज 10 मिनट्स बस चुप रहो और सुनो दिल क्या कहता है। खुद की तारीफ करना सीखो, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो और सबसे जरूरी, खुद को खो जाने दो उस काम में जिसे करते हुए तुम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हो। एक इंस्पायरिंग रियल फील वाला एग्जाम्पल है अवनी का। एक 28 साल की लड़की जो एक हाई प्रेशर जॉब में थी, दिन भर कॉल्स, ईमेल्स और लोगों की बातों में उलझी रहती थी। हर वक्त किसी न किसी के लिए अवेलेबल रहना, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उसका मन घबराने लगा, रिश्ते भी टूटने लगे और उसे लगने लगा कि वो अपनी पहचान खो चुकी है। एक दिन ऑफिस से थककर लौटते हुए उसने बस खुद से एक सवाल पूछा, आखिर मैं खुद के लिए कब जीऊंगी। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, हर सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए जीऊंगी। उसने एक पुरानी डायरी निकाली, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट लगाई और बालकनी में बैठकर चाय के साथ बस खुद से बातें की। धीरे धीरे उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, स्केचिंग, जर्नलिंग, योगा और सबसे बड़ी बात, खुद को सुनना। 6 महीने बाद वो वही अवनी थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदली हुई। अब उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। उसका अकेलापन अब डर नहीं, उसकी सुपर पावर बन चुका था। क्या सीख मिलती है इस चैप्टर से हमें? अकेलापन वो पल होता है जब तुम टूटते नहीं, बनते हो। जब तुम खुद को वक्त देना शुरू करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। कभी कभी सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। अब हम बढ़ते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 11, बिकम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बनो। कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया पीछे हट जाए तो क्या तुम अपने लिए खड़े हो सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो यही वक्त है खुद को इतना मजबूत बनाने का कि दुनिया की जरूरत ही ना पड़े। ऑथर कहती है जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि अकेलापन आपकी ताकत बन सकता है जब आप उस पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं जो कभी आपके साथ खड़े नहीं होते। सुधा मूर्ति की कहानी सुनिए, जिसने खुद पर भरोसा किया। सुधा मूर्ति एक सीधी सादी लड़की थी। जब उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहा तो कॉलेज वालों ने कहा ये लड़कों की पढ़ाई है, लड़कियां यहाँ नहीं टिक पाएंगी। लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी, उन्होंने अकेले पढ़ाई की, क्लास की पहली लड़की बनी। फिर खुद की कमाई से अपने पति नारायण मूर्ति को इन्फोसिस शुरू करने में मदद की। आज वो एक बड़ी लेखिका और समाज सेविका हैं, जिनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता है। सुधा जी कहती हैं दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक एहसास है, एक सफर है खुद के अंदर उतरने का। इस सफर में आप अकेले नहीं बल्कि खुद के सबसे करीब होते हो। ये बुक सिखाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप खुद को समझ लेते हो तब दुनिया की जरूरत छोटी लगने लगती है।
अब वक्त है खुद के साथ दोस्ती करने का, अपने पैशन को जीने का और अपनी पहचान खुद बनाने का। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलते रहें ऐसी ही और इंस्पायरिंग बुक के साथ। याद रखो, तुम अकेले नहीं, तुम अपने सबसे अच्छे फ्रेंड के साथ हो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इंस्पायर्ड। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। सो देर किस बात की, अभी जाओ और ऑर्डर करो। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने लव वंस का भी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।